आज के इस वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से बताएंगे और मगध पर किस तरह से मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं, आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको बताएंगे कि मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ मगध पर वो कौन किए थे। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसको पराजित करके मगध की गद्दी पर बैठे थे, तो धनानंद के थे। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। और आप लोगों को पता होगा कि धनानंद जो थे नंद वंश के थे राजा। और मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जन्म जो हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह 345 ईस्वी में पूर्व में इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो क्या हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और अगला पॉइंट ये है कि ये मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये किसको पराजित करके किए थे। ये किसको पराजित किए थे, ये धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए। और मगध पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे ज़्यादा जो साथ दिए थे वो कौन थे, चाणक्य थे। और ये आप लोगों को मालूम होगा कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही उसे शिक्षा दे रहे थे और तक्षशिला में उसको शिक्षा दिए थे। और चाणक्य के बारे में ये भी मालूम होगा कि चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। और चाणक्य ने अपनी पुस्तक भी लिखी थी अर्थशास्त्र की, जिसका संबंध क्या चीज से था, राजनीति से था। जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर लेते हैं तब चंद्रगुप्त चाणक्य को अपनी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी पूर्व में। और कब बैठे थे, जब सिकंदर जो है वो भारत छोड़ करके चला गया था। और सिकंदर जो है 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया और सिकंदर का मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं धनानंद को पराजित करके मगध की राजगद्दी पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते हैं और 322 ईस्वी में वहाँ का साम्राज्य बन जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म का अनुयायी थे, ये जैन धर्म को पालन करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो था अंतिम समय जो था, जब उनका मृत्यु होने वाला था, वो अंतिम समय वो कर्नाटक के सरवन बेलगोला नामक स्थान पर बिताए थे। और उनका मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हो गया था। अब यहाँ पे एक नाम आप देख रहे होंगे, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे सिकंदर का सेनापति थे, जो कि चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। जब सिकंदर भारत से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट रहे थे, तो सेल्यूकस निकेटर ने बोला था कि हम फिर से भारत आएंगे। और उन्होंने 305 ईस्वी पूर्व में आए और चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने युद्ध किया और यहाँ से उन्होंने पराजित हासिल किया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया थी, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और कार्नेलिया के शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे तो उन्होंने कुछ संधि रखे थे, जिसमें उन्होंने 4 प्रांत था, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरात। इस संधि के दौरान सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म का अनुयायी थे, आप लोगों को मालूम है और अभी बताएं भी आप लोगों को। और यह जब जैन धर्म का अनुयायी थे तो इन्होंने अपनी जैन धर्म की जो दीक्षा लिए थे वो लिए थे भद्रबाहु से, गुरु भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा लिए थे। ये हो गया। तो आपको इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बता दें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने कब मगध की गद्दी पर बैठे, 322 ईस्वी पूर्व में बैठे। और कब बैठे थे, जब सिकंदर का मृत्यु हो गया था 323 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद इन्होंने धनानंद को पराजित किया और मगध की राजगद्दी पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना की। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म का अनुयायी थे, तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा लिया था गुरु भद्रबाहु से, तो जैन धर्म का अनुयायी थे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे बताएं कि
चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ पे बीता? तो कर्नाटक के एक जगह का नाम है सरबन बेलगोला, वहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक है। जब सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर का भी एक राजदूत था जो कि जिसका नाम मेगास्थनीज था, और यह मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिसका मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम इंडिका हुआ। तो ये हो गया। क्वेश्चन आपको इससे किस तरह से पूछ सकता है कि सेल्यूकस मेगास्थनीज जो था कौन था, किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो मेगास्थनीज जो लिखे थे पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का, उसी में उन्होंने 4 प्रांत लिए थे, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। इसका वर्णन कौन किए थे? इसका वर्णन जो किए हैं वो किए एपियानस किए थे। कौन किए थे? एपियानस किए थे। ठीक है। उसके बाद प्लूटार्क के अनुसार बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो थे सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था। और लास्ट पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था वो 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के सरबन बेलगोला नामक स्थान पे उन्होंने अपनी मृत्यु की। जब उनका मृत्यु हो गया तो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका जो उत्तराधिकारी हुआ था वो थे बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 जो इंपॉर्टेंट वो आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तो पहला कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उन्होंने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? 322 ईस्वी पूर्व में किए थे। और 323 ईस्वी पूर्व में ये याद रखना है कि सिकंदर का मृत्यु हो गया था, और 325 ईस्वी पूर्व में उन्होंने भारत को छोड़ के लौट गए थे अपने यहाँ। उसके बाद उनका सिकंदर का जो था सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध किए, और उससे 4 संधि हुआ जो कि काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरात था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिए थे। और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा करता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के सरबन बेलगोला नामक स्थान पर, और उनका उत्तराधिकारी घोषित होता है बिंदुसार, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बना। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे।